हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स अ। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या है आपके पर्सन के दिल में जो आपसे कहना चाहते हैं बट कह नहीं पाते और अपने मैसेजेस के साथ कहना चाहेंगे। सो ये रीडिंग चेक कर सकते हो अगर आप जानना चाहते हो उनके दिल की बातें। इस रीडिंग में हम उनके मैसेजेस भी ऐड करेंगे और साथ में थोड़ा टैरो से भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चलता है उनके दिल में आपको लेकर जो वो कहना चाहते हैं बट कह नहीं पाते। लेट्स सी। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। तो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी क्या है उनके दिल में जो आपसे कहना चाहते हैं बट कह नहीं पाते। लेट्स बिगिन। नाइन ऑफ कप्स, दो कार्ड्स लेंगे इसमें से हम और सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। अंडरनीथ द डेक वी डू हैव नाइन ऑफ वॉन्ड्स। आपका पर्सन आपको बताना चाहता है कि शायद अभी जो आप चाहते हो इस इंसान के साथ ये भी वही चाहते हैं बट अपने एक्शन से फ़िलहाल आपको प्रूव नहीं कर सकते क्योंकि दे हैव समथिंग गोइंग ऑन जो कि शायद आपको नहीं पता। आप अगर इस इंसान को प्यार करते हो, रिलेशनशिप में हो, तब भी मुझे लगता है कि इस पर्सन के एंड से कनेक्शन में उस तरह से एक फ्रेंडली बॉन्ड जो है वो कभी नहीं आया। टू बी ऑनेस्ट, पर्सन अपने आप को हमेशा होल्ड बैक रखता है थोड़ा क्योंकि ये जो चल रहा है इसकी ज़िंदगी में, चाहे ये थर्ड पार्टी है, चाहे ये फैमिली प्रेशर है, चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे करियर गोल्स हैं, जो भी सिचुएशन जो चल रही है इसकी ज़िंदगी में, ये अपने आप को उस वजह से थोड़ा आपसे पुल्ड अवे रख रहा है। सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको बताना चाहता है कि अगर ये आपसे दूर है किसी भी तरह से या आप खुश नहीं हो इस इंसान के साथ, सेटिस्फाइड नहीं हो, तो ये जानता है और ये जानता है कि ये आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहा राइट ना। और ये भी कहना चाहता है कि जब वो रेडी होगा तो आपके पास ज़रूर आएगा, आपकी तरफ एक्शन ज़रूर लेगा। फ़िलहाल ये अपने आप को फुली प्रिपेयर्ड नहीं फील करता है, इसलिए टाइम टू टाइम थोड़े थोड़े एक्शंस, थोड़े थोड़े जेस्चर्स ये आपको दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि ये आप में इंटरेस्टेड हैं बट एक क्लियर कट डिसीजन के साथ या आपकी तरफ कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे। एक और चीज़ ये आपसे कहना चाहते हैं कि हमेशा गार्डेड रहते हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर, इमोशंस को लेकर, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न। जब रेडी होंगे, फुली प्रिपेयर्ड होंगे तो डेफिनेटली ये चाहेंगे कि आपके साथ जस्टिस करें और चीज़ों को क्लैरिफाई करें आपके साथ। तो मुझे लगता है कि फ़िलहाल लव लाइफ इनकी टॉप प्रायोरिटी नहीं है, ये वो कहना चाहते हैं। लेट्स सी उनके मैसेजेस क्या हैं फर्दर। क्या है उनके दिल में जो आपसे कहना चाहते हैं बट कह नहीं पाते। उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए? उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए? क्या है उनके दिल में जो कहना चाहते हैं बट कह नहीं पाते हैं? सारे कार्ड्स हम चेक नहीं कर सकते, सो लेट्स कीप शफलिंग। क्या है उनके मोस्ट डोमिनेंट मैसेजेस आपके लिए? बोरिंग, डल और अलूफ। आपका पर्सन आपको कहना चाहता है कि दिस इज़ हाउ देयर लाइफ इज़। मुझे नहीं लगता कि आपका पर्सन बहुत अपनी ज़िंदगी में एंजॉय कर रहा है राइट नाउ। अगर इस सब के लिए इस इंसान के पास टाइम होता तो शायद ये इतने गार्डेड नहीं होते फीलिंग्स को लेकर, इमोशंस को लेकर। आई फील स्टक, माई लाइफ सक्स, दैट्स व्हाट दे वांट यू टू नो। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि उसकी लाइफ कोई हैपनिंग लाइफ नहीं है। शायद आपको लगता होगा कि शायद पर्सन बहुत ही चिल्ड आउट है अपनी लाइफ में, काफ़ी इंजॉय कर रहा है बट ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि आप में से मेजॉरिटी लोग जो हैं, आपको अगर पर्सन टाइम नहीं देता या आपसे बात नहीं करता तो शायद आपको डाउट्स आते हैं या फियर्स आते हैं कि शायद ये जो पर्सन है जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो ये आपको टाइम नहीं देते लेकिन किसी और चीज़ में टाइम लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, पर्सन गार्डेड है और लव लाइफ को लेकर फ़िलहाल कोई डिसीजन नहीं बनाना चाहता। उनको नहीं लगता कि वो जस्टिस कर सकेंगे आपके साथ या किसी के भी साथ लव लाइफ का कोई भी डिसीजन बनाते हुए राइट नाउ। लेट्स सी मोर मैसेजेस। और क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपके बारे आपको राइट नाउ? क्या है उनके दिल में जो आपको रिवील करना चाहते हैं बट कह नहीं पाते हैं? लेट्स सी। So there is so much I want to confess but I am scared. आपका पर्सन आपको बहुत कुछ रिवील करना चाहता है, बहुत कुछ कहना चाहता है, बहुत सारा कन्फेस करना चाहता है, ओपन अप करना चाहता है अपने दिल को आपके लिए, बट एट द सेम टाइम वो डरते हैं कि शायद वो आपको हर्ट ना कर दें। हो सकता है कि वो अपने फीलिंग्स का इजहार करना चाहते हैं बट अपने आप को रोकते इसलिए हैं कि उनको लगता है कि आप ज़्यादा डिमांडिंग मत हो जाओ और वो शायद वो फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे, आपकी डिमांड्स फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे, आपकी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा नहीं उतर सकेंगे राइट नाउ। आई ट्राई फाइंडिंग यू इन एवरी वन आई मीट। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि
अगर आप दोनों के दरमियान में नो कांटेक्ट है या फिर आपके पर्सन और आपके दरमियान में चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, तब भी आपका पर्सन कोशिश करता है, हर दफ़ा किसी से भी मिलता है तो उसका दिल करता है कि काश वो पर्सन आप जैसा निकले, वो आप जैसे बिहेव करे, आप जैसे हो वैसे रहे। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों ने खुद इस इंसान को कट ऑफ किया हो अपनी लाइफ से, क्योंकि ये पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहा था। और अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपका पर्सन रिवील करना चाहता है कि वो कन्फेस करना चाहता है, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, बट एट द सेम टाइम क्योंकि वो फ़िलहाल ये सब नहीं कर सकते हैं तो वो आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं। बट एट द सेम टाइम उनका दिल करता है कि आपसे बात हो, और अगर आप उनकी ज़िंदगी में नहीं हो तो वो चाहते हैं कि कोई आप जैसा पर्सन उनकी ज़िंदगी में ज़रूर आए। आई वंडर इफ़ वी कुड हैव अ न्यू बिगनिंग। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है, पूछना चाहता है, जानना चाहता है कि क्या आप और उसके बीच में एक नया चैप्टर स्टार्ट हो सकता है या नहीं। मुझे लगता है टू बी ऑनेस्ट, आपका जो भी ये पर्सन है जिसके साथ भी आप करंटली डील कर रहे हो, गिवन सिचुएशन में पर्सन आपको फ़िलहाल कुछ कमिटमेंट नहीं दे सकता। कमिटमेंट इन द सेंस कि वो आपसे कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता, वो आपको फ्यूचर की कोई प्लान्स नहीं बता सकता या आपके साथ फ्यूचर को लेकर कोई कमिटमेंट्स नहीं कर सकता। लेकिन एट द सेम टाइम वो चाहता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहो, बट एट द सेम टाइम लेस डिमांडिंग रहकर अगर आप कर सको और हाई एक्सपेक्टेशन ना रखो तो मुझे लगता है कि आप दोनों के दरमियान में चीज़ें स्मूथली चल सकती हैं। लेट्स सी और क्या कहना चाहता है बट कह नहीं पाता है आपसे। अगर आप लोग इन टच हो, सब कुछ परफेक्ट है, तो मुझे लगता है कि दिल ही दिल में आपका पर्सन चाहता है कि आप थोड़ा स्लो डाउन करो, ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखो, क्योंकि शायद ये फियर करते हैं कि ये जस्टिस नहीं कर पाएंगे आपके साथ। तो बजाय इसके कि आप दोनों के दरमियान में कुछ अनबन हो या फिर फाइट हो या आर्ग्यूमेंट हो, डिसएग्रीमेंट हो, कोशिश करो कि आप इस इंसान को थोड़ा स्पेस दो। सो या लेट्स सी और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे राइट नाउ। क्या है उसके दिल में जो रिवील करना चाहता है बट कह नहीं पाता, कर नहीं पाता आपसे रिवील। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि पर्सन बहुत ज़्यादा चाहता है कि ये कनेक्शन जो है वो बना रहे, आप दोनों के दरम्यान में दूरियां ना आए। चाहे वो आपको कुछ दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं वो एक अलग स्टोरी है, बट इनके माइंड में आपको लेकर जो फीलिंग्स हैं, जो थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, वो चाहते हैं कि थोड़ा बहुत जो एफर्ट वो जेस्चर आपको शो करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि आप उनको छोड़ो नहीं, बट एट द सेम टाइम वो आपको रोकना नहीं चाहते। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। अगर आप लोग राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट में हो, मुझे लगता है कि आपका पर्सन चाहेगा कि आप उसकी तरफ कोई एक्शन लो ताकि फिर वो आपको अप्रोच करे, आपसे बात करे, स्पेशली उन लोगों के लिए जहाँ पर पर्सन ने अपनी हरकतों की वजह से आपको खो दिया है। तो कहीं ना कहीं उनको फियर है कि आप शायद उनको चांस नहीं दोगे, इसलिए वो थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्टेड वे में आएंगे या आना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम वो चाहते हैं कि आप उनको कोई साइन दो कि आप स्टिल इंटरेस्टेड हो उनमें। दे नो कि दे हैव मेस्ड अप एवरीथिंग। इस मैसेज के साथ उनको लगता है कि लाइक आई सेड अर्लियर, मुझे नहीं लगता कि उसको पता नहीं है कि कहाँ वो गलत कर रहा है इस कनेक्शन में, बट एट द सेम टाइम फ़िलहाल जब उनके पास कुछ देने के लिए है नहीं तो वो क्या ऑफ़र करेंगे आपको। सो आई bury माई सेल्फ इन वर्क टू forget you। आपका पर्सन कहना चाहता है कि काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि वो अपने आप को बिज़ी रखते हैं, जानबूझ के बिज़ी रखते हैं ताकि आपके बारे में ना सोचें, ना ही कोशिश करें कि वो आपको रीच आउट करें या फिर चीज़ों को रिजॉल्व करें या फिर आपको कोई फॉल्स होप दें। सो अगर आप इन टच हो, कभी कभी आपको लगता है कि पर्सन डिटैच हो जाता है और आपको समझ नहीं आता कि वाई इज़ दैट सो। सो दिस इज़ द रीज़न। आई एम अ डेडिकेटेड लवर वंस आई एम इन। आपका पर्सन आपको कहना चाहता है कि अगर ये कमिट करेंगे तो ये मेक श्योर करेंगे कि आपके आपके बन के रहें, बट एट द सेम टाइम शायद गिवन सिचुएशन में ये इसलिए अपने आप को दूर रख रहे हैं आपसे। आई रीप्ले आवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर अगैन। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि आपकी जो भी कन्वर्सेशन हुई थी या होती है, आपका पर्सन उसको रीलिव करता है अपने माइंड में, रीप्ले करता है अपने माइंड में। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। आपका पर्सन कभी कभी सोचता है कि क्या आप उसके बगैर खुश हो या नहीं हो। आई स्टिल केयर बिकॉज आई लव यू। आपका पर्सन के दिल में आपके आपको लेकर जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं वो हैं, बट एट द सेम टाइम लव, इमोशंस, फीलिंग्स आपके पर्सन को कंट्रोल नहीं करती हैं। आपका पर्सन काफ़ी हद तक एक जैसे वो पर्सन होता है ना, बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म का इंसान, उस तरह का इंसान लग रहा है। आई डोंट वांट टू वेस्ट मोर टाइम। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए अगर आपके पर्सन
इट्स मोर लाइक आपका पर्सन बहुत मेच्योर साउंड कर रहा है इन टर्म्स ऑफ नॉट इन टर्म्स ऑफ एज, बट इन टर्म्स ऑफ हाउ दे लुक एट लाइफ. मुझे लगता है कि उनको उनको लगता है कि अगर अगर वो आपको कुछ दे नहीं सकते हैं या कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकते हैं तो इट्स बेटर नॉट टू टॉक टू यू. बट एट द सेम टाइम क्योंकि आपका कनेक्शन रहा है इस इंसान के साथ या है कनेक्शन, तो ये अपने आप को बुरा फील करते हैं गिवन सिचुएशन को देखकर. कहीं ना कहीं इनको लगता है कि काश चीज़ें बेहतर होती ताकि ये आपके साथ वैसे होते जैसे ये चाहते हैं, जो कि राइट नाउ नहीं हो सकते हैं. राइट नाउ इनको लगता है कि दे कैन नॉट डू जस्टिस टू यू इन एनी पॉसिबल वे, जिसकी वजह से थोड़ा डिटैच्ड रहते होंगे. लेट्स सी कि आने वाले दिनों में क्या मेजर चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस इंसान के साथ अपनी लाइफ में. क्या मेजर चेंज? द एम्प्रेस. मुझे लगता है कि पर्सन चीज़ों को ओन करेगा और आपको वो रिस्पेक्ट वो वैल्यू देगा जो आप चाहते हो. ट्राई टू बी पेशेंट, ट्राई टू बी मोर पॉजिटिव अराउंड द सिचुएशन जो आपकी करंटली इस इंसान के साथ है. एंड या दैट्स प्रीटी मच इट. अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर. और अगर आप कोई भी पर्सनल स्टफ चाहते हो चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. और उसके अलावा अगर आप पाम रीडिंग्स चाहते हो तो वो भी आप परचेज कर सकते हो नाउ. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दिया है, सारी डिटेल्स मेंशन है. चेक दैट. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग, टेक केयर, बाय.